वाईएम योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल व हरियाणा नौकरी योजना न्यूज़ फेसबुक पेज दोनों पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आज से ही कामना करता हूँ आप सही ठीक होंगे, बेहतर होंगे। हरियाणा राशन डिपो होल्डर बीपीएल राशन बांटने वालों की सैलरी कितनी होता है, कितना कमाता है बीपीएल राशन वाला जो डिपो होल्डर होता है, साथियों ये कितना कमा लेता है, ये आपका बहुत बड़ा सवाल है। बहुत बड़ा कितनी इनकी तनख्वाह होती है, पूरा विस्तारपूर्वक संवाद चर्चा आपसे करेंगे। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं कृपया फेसबुक पेज फॉलो जरूर करें, ठीक है। सैलरी इनका कितना होता है, कितना क्या कुछ इनको तनख्वाह सरकार देती है, सीधी बात यह है, ठीक है। पूरा खोल के हम समझाएंगे, ठीक है भाई। प्रत्येक गांव जो है राशन डिपो होल्डर, इनको राशन डिपो होल्डर भी कहा जाता है, कोटा बांटने वाला भी कह देते हैं, राशन बांटने वाला भी कह देते हैं, सस्ते सरकारी सस्ते राशन की दुकान वाला भी इनको कह दिया जाता है, ठीक है साथियों। अलग अलग नाम जो भी आप देना चाहो। तो इनको कितना तनख्वाह सरकार देती है? आपको लगता है कोटा वाला लाख कमा लेता, 2 लाख कमा लेता है, जबकि ऐसा हकीकत नहीं, इतना नहीं कमाता है, ठीक है। पहले कोई अलग सिस्टम होगा, पहले ये बेग बाग देते थे, पहले तो अंगूर जो है मशीनें नहीं थी, जब तो ये कमा लेता था अच्छा खासा। अब जो है लगभग 10 सालों से मशीन हो चुकी है, अब मशीन से अब जो है नहीं बेच सकता हो, ठीक है। कोई मतलब ही नहीं है, अब वो नहीं बेचेगा। और अगर आपका मान लो राशन है, अगर आप राशन लेकर अपना नहीं आए, ठीक है, आपने अंगूठा नहीं लगाया, तो वो डिपो होल्डर का नहीं रहता, वो वापिस चला जाता है सरकार का। ना वो आपका रहता है, ना वो डिपो होल्डर का रहता है, वो वापिस सरकार को चला जाता है। मान लो 100 कट्टे आते हैं एक डिपो होल्डर के पास, ठीक है, 100 कट्टे, आपका 1 कट्टा आता है, मान लो, या 2, ठीक है, 1 कट्टा आपका आता है। मान लो 99 कट्टे उसके जो है राशन बट गया, ठीक है, 1 कट्टा उसका बच गया। मान लो जो है 90 कट्टे बट गए उसके, 10 लोग या 20 लोग लेकर नहीं गए, यानी 10 कट्टा उसका राशन बच गया। कितना बच गया? 10 कट्टा राशन। अब आप कहोगे कि जो है ये तो उसका रहेगा, नहीं भाई उसका नहीं रहा। कितना आता है उसका? 100 कट्टे आता है। सरकार क्या करेगी? सरकार कहेगी भाई तेरे पास पिछले महीने का 10 कट्टा बच रहा है, ठीक है। सरकार क्या करेगी? सरकार अगले महीने उसको 90 कट्टा ही भेजेगी। 90 जमा में 10 कितना था उसका? 100 कट्टा था, हो गए ना 100 कट्टे, ठीक है। तो ये जो है ना आपका रहता है ना किसी का, अंगूठा लग जाता है तब तो वो चाहे आप लेकर मत जाओ, तब उसको जो है डिपो होल्डर खा जाता है, ऐसे तो होता है। और जब अंगूठा लगता है जाहिर सी बात है बीपीएल वाला अपना राशन लेकर आता है, ठीक है, और लेकर आना चाहिए, ठीक है, कोई नहीं छोड़ता, ठीक है। तो ये है मामला सारा, 10 कट्टा, ठीक है, इस तरह होता है। मान लो आप 1 कट्टा नहीं लेकर गए, 100 कट्टे आते हैं, 1 कट्टा लेकर नहीं गए, 99 कट्टे बच गए, तो अगली बार क्या करेगी? उसको 99 कट्टे भेजेगी सरकार, उससे कहेगी भाई 1 कट्टा तेरे पास बचा हुआ है बैलेंस में, ठीक है। तो ये होता है सिस्टम। और 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक किसी भी दिन डिपो होल्डर राशन बांट सकता है, ठीक है। 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक महीने की किसी भी तारीख को डिपो होल्डर राशन बांट सकता है, वो उसकी खुद की इच्छा होती है, ठीक है। चाहे तो वो 30 तारीख को बांट दे ये राशन और अगला 1 जनवरी को बांट दे वो राशन, उसकी मर्जी है वो किन किन तारीखों को बांटेगा, बस महीने में बटना चाहिए एक बार, ठीक है। तो ये होता है। अब इनकी सैलरी पर चलते हैं। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, फेसबुक पेज फॉलो जरूर करें, और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने आपको दे दिया, कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट भी मैंने पिन कर दिया है, ठीक है। आप मेरे साथ व्हाट्सएप जरूर ज्वाइन करें। हरियाणा की नौकरी हो, योजना हो, न्यूज हो, घोषणा हो, ऐलान हो, आदेश हो, साथियों सब कुछ सबसे पहले सबसे तेज इस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर देने का काम मैं करता हूं, ठीक है। आप मेरे साथ कृपया इस व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, कमेंट बॉक्स में दे दिया। ये देखो, अब आप ये देखो कितना उसको मिलता है, ठीक है। डिपो धारकों का 1-1 साल सरकार तनख्वाह नहीं देती, इनकी कोई सैलरी फिक्स नहीं होता। पहली बात तो ये डिपो धारकों का फिक्स सैलरी नहीं होता है, यानी जैसे एक फिक्स हो जाता है भाई 30,000 महीने मिलेगा, 40 मिलेगा, 50 मिलेगा, ऐसे नहीं होता इनका कैसे होता है? इनको होता यह है हर माह करीब 2.5 लाख रही जो है। अब समझो डिपो को 1 क्विंटल चीनी बेचने पर 8 रुपए, यानी आपके गांव में अगर 100 किलो चीनी आ रही है ना, उसकी बांटने की सरकार उसको 8 रुपए देगी, ठीक है। 8 रुपए कितना भाई? 8 रुपए, ठीक है। इसमें तो कुछ नहीं बचता इसको, इसमें नहीं बचता इसको कुछ भी। 8 रुपए। मान लो किसी की 10 क्विंटल चीनी आ रही है, सरकार इसकी 10 क्विंटल की जो वो बन गई 80 रुपए इसकी महीने में तनख्वाह चीनी बांटने की बन गई, ठीक है। अब आता है दूसरा है तेल पर प्रति लीटर 1 रुपए, इसमें ठीक ठाक बन जाता है, ठीक है। प्रति लीटर 1 रुपए सरकार तनख्वाह देती है, ठीक है। इसमें फिक्स नहीं होता, इसमें ऐसा होता है, ठीक है। 1 रुपए। अगर मान लो आपके गांव में जो है 1000 लीटर तेल आ रहा है, ठीक है, 1000 लीटर, यानी 1000 लीटर जो है 1000 बोतलें आ रही हैं, 500 बोतलें आ रही हैं, ठीक है। अगर 1 लीटर की बोतल 1 रुपए, 2 लीटर की बोतल है 2 रुपए मिलेगा, ठीक है। तो जो है अगर 1000 लीटर तेल आ रहा है
तो 1 रुपये के हिसाब से इसको 1000 रुपये इसको तेल के मिल गए, तेल की, ठीक है 1000। अब तक कितनी तनख्वाह हुई इसकी? 1800 रुपये, ठीक है, वो 1080 रुपये, ठीक है साथियों। इसके अलावा गेहूं पर कमीशन, गेहूं पर जो दिया जाता है, गेहूं पर जो है साथियों 1 रुपये प्रति लीटर मिलता है और गेहूं पर 2 रुपये प्रति किलो गेहूं कमीशन मिलता है। इसमें इनका ठीक ठाक बढ़ जाता है, इसमें इनके 10-12 हज़ार रुपये महीने में बढ़ जाते हैं, ठीक है। यानी मान लो अगर 100 क्विंटल किसी का आ रहा है, ठीक है 100 क्विंटल किसी का आ रहा है गेहूं, 100 क्विंटल में 1 क्विंटल में कितना होता है? 1 क्विंटल में 100 किलो होता है, ठीक है, और 1 किलो पे कितना मिलता है? 2 रुपये मिलता है। यानी 1 क्विंटल पे कितना रुपये इसको मिल जाता है? 200 रुपये इसको मिल जाता है, ठीक है। तो 100 क्विंटल पे 20,000 रुपये इसको महीने में मिल जाते हैं, ठीक, 20,000 इसको मिल जाते हैं, ठीक है। अब इसमें ये बांटने वाले को भी दे देता है 1000 रुपये जो बांटता है, ठीक है, और भी बहुत वो होता है, ठीक है, किराया विराया भी हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें होता है, ठीक है। तो ये होता है इसकी तनख्वाह, ठीक है। यानी 1 रुपये प्रति लीटर पे मिलता है, तेल बांटने पर 1 रुपये लीटर प्रति लीटर मिलता है, 8 रुपये चीनी के कट्टे पे मिलता है इसको, और 2 रुपये इसको जो है प्रति किलो गेहूं बांटने पे मिलता है, ठीक है। 100 क्विंटल अगर किसी का आ रहा है तो 100 क्विंटल 2 रुपये के हिसाब से 20,000 रुपये इसकी तनख्वाह बढ़ जाता है। फिक्स सैलरी नहीं होता, जिसके पास ज़्यादा राशन आता है उसको ज़्यादा सैलरी मिलता है, ठीक है। और 5-5, 6-6, 8-8, एक साल में इनकी जो है तनख्वाह डलती है, महीने के लिए भी तनख्वाह इनकी सरकार नहीं डालती है, ठीक है। तो ये इसकी कमाई होती है। बहुत बहुत